हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज मेरे साथ है मेरी मम्मी, अगला कैटेगरी। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ये बने, लाइफ में ये करे, ये हाँ पर्टिकुलर करियर होना हाँ। चाहिए? क्या सोचा था बताओ। जब लिपिका पैदा हुई तो मेरे मन में यही ख्याल था कि मैं उसको आईएएस ऑफिसर बनाऊंगी। क्यों? पता नहीं क्यों मन में, क्योंकि एक्चुअली मेरी पानी पी मदर लो। भी जॉइंट डायरेक्टर थी, तो उनके लिए भी गाड़ी आती थी और वो जो ड्राइवर था वो आके उनके लिए दरवाजा खोलता था। और तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं अपनी बेटी को ऐसे मतलब बनाऊंगी, बड़ी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगी कि कोई उसके लिए आके दरवाजा खोलेगा और गेट और मतलब ऑनर। बट वो फिर कहीं लेकिन फिर वो ना किसी तरीके से तो वो चीज पूरी हो गई, वो गाड़ी वाली। हाँ, गाड़ी वाली हो गई। क्योंकि पहले तो जब ये एविएशन में गई लिपिका, तो वो जब मैं तो यही सोचती थी कि आईएएस ऑफिसर बनेगी, दरवाजा को और गाड़ी आएगी लेने, आएगी घर के लेने नीचे। और पर वो एविएशन में आती लेकिन थी जब एज ए कैबिन एविएशन क्रू। में जब आई, मैं खिड़की में खड़ी, मैं इसको देख रही, मेरे मन में आया ये भी तो वही हो रहा है। तो जो मैं चाहती थी ऐसे नहीं तो ऐसे हो ही मतलब गया। हो तो गया था। मेरे लिए सोचा कभी? कुछ कुछ नहीं सोचा मेरे लिए आपने, नहीं, मुझे पता है। तेरे लिए नहीं सोचा। नहीं, इसका हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारा जो है वो कहाँ उसमें एक्टिंग में जा रहा है। तुम तो तो मैंने बिल्कुल जब आपको देखती नहीं थी फर्स्ट टाइम टीवी बताया, में। आप टीवी नहीं देखते थे? तुम नहीं देखती थी, अच्छा। मैं तो देखती, मैं तो बहुत देखती थी। वही मैं सोच रही हूँ, आप नहीं देखे। हाँ, नहीं, तो जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया, मैं आई थिंक स्कूल में थी जब मैंने बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है, तो आपके मन में क्या थॉट आया? उस टाइम आपने शायद सीरियसली नहीं लिया होगा क्योंकि मैं बच्ची थी। नहीं, मैंने सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि तुमने घर पे भी बहुत डांस वांस किया था बहुत सारा। लेकिन ये नहीं लगा पार्टिसिपेट था भी करती कि थी डांस में। हाँ, हाँ। ये नहीं, मुझे खुशी होती थी तुम दोनों को स्टेज पे डांस देखते हुए। जब हम चंडीगढ़ में कला निकेतन में जाते थे, बहुत अच्छी लगता था मुझे। मैं बहुत खुश होती थी कि मेरे बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं छोटे होते मैं भी जब स्टेज पे करती थी, लेकिन बाद में मेरा खत्म हो गया वो सब। तो इसलिए वो तुम्हें देख के स्टेज पे मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब एक्टिंग की बात आई तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, मैं इसके साथ हूँ। अगर इसका ड्रीम यही बनता है तो ठीक है, नहीं तो आजकल बच्चे से पूछो क्या बनना है, तो आज वो कहेगा डॉक्टर बनना है, कल को पूछोगे इंजीनियर बनना है, वो उसका चेंज होगा। लेकिन तुम्हारा एक फिक्स था कि मुझे तो एक्टर बनना है, तो हमने भी कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। एंड फिर फाइनली जब मैंने सोचा कि मेरे को जॉब करनी है, मैं कैबिन क्रू बनूंगी, तब तब ठीक है, क्योंकि तब तो एक्टिंग का नहीं आया था इतना। एक्टिंग का कीड़ा मतलब तो मेरे मन में बाद था, में ही आया है, ऑनेस्टली वो मेरे मन बाद में में था। डिस्क्लोज तुमने बाद में किया। पहले तो तुम था कि भाई लिपिका कमा रही है तो एविएशन में है, मैं भी अपना मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, खुद कमाऊं, और जॉब भी कर ली। फिर एक्टिंग में तुम्हें रोल मिल गया, तुम गई, तो अच्छा लगा। जिस बच्चे का ड्रीम पूरा हो जाए उसमें मैं क्यों उसमें बैरियर बनूंगी। मैं तो चाहूंगी ना उसके ड्रीम पूरे हो जाए। और तुम्हें एक्टिंग का मिल गया है, रोल मिल गया है, तो मैं भी चाहती हूँ तुम करो। मैं तो बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ कि तुम स्क्रीन पे आओ। मैं भी। पर जैसे आपने हमेशा से टीचिंग किया, ठीक है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि अपना जैसे वो सोचते हैं, जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो वो सोचते होंगे कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने। तो आपने कभी नहीं सोचा कि ये दोनों में से कोई भी टीचर बने या कुछ ऐसा? कभी नहीं आया मन में? क्यों? बिल्कुल भी नहीं आया। तो टाइम बहुत चेंज हो गया। पहले पेरेंट्स यही चाहते थे, क्योंकि 8 to 2 की जॉब होती थी, बहुत इजी टीचर की। आजकल तो जॉब बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा है। 8 से 2 के 8 से 4 भी मैंने खुद देखा है। मैं खुद प्राइवेट डीएवी में पढ़ाती थी, तो मुझे टाइम कहाँ जाता था पता ही नहीं चलता था। तो इसलिए मैंने सोचा ये जॉब नहीं, ये अपनी मर्जी से जो करना करें, टीचिंग नहीं। क्योंकि टीचिंग इजी जॉब नहीं है। पहले कहते लेडीज के लिए वही है कि स्कूल जाए घर संभालें, वो इजी रहता है। आजकल कोई भी जॉब इजी नहीं है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, किसी के लिए भी इजी नहीं है। टाइम दोनों जगह देना, घर को भी देना और अपने ऑफिस को भी देना। तो इसलिए जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तो आपको जब मैंने बताया, लाइक फर्स्ट टाइम तो चलो जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, उसके बाद मैं वापस आ गई, मैं जॉब कर रही थी फिर से। पहली बार तुमने स्ट्रगल किया, लिपिया ने तुम्हारे लिए वहां पे घर देखा, तुम जाके अकेली रही। मुझे सब कहते थे कि अकेले कैसे करेगी, तो तुम जाओ। पर मुझे हैरानी होती थी जब पहली बार तुम दोनों गई
और तुमने वहां जाके घर देखा, कैसे तुमने बात की और सारा कुछ फिक्स खुद से किया। और अकेले तुम दोनों वहां, मतलब अकेले दोनों, अकेले तो नहीं है, मतलब दोनों रहे वहां पे। तो लेकिन जब तुम अकेले रहती हो तो मुझे थोड़ा सा डर फिक्र होती है कि अभी भी? अकेले होती है कि अकेले कितना कैसे। टाइम हो गया? फिर भी बच्चे तो बच्चे ही है ना, तुम्हें डर नहीं लगता? हम अकेले में कहीं अकेली रहती, तुम्हें डर लगता है तो मुझे भी डर लगता है। तो अब जैसे एक और सवाल आया मेरे मन में इससे, जैसे लिपिका का जो करियर ग्राफ रहा है उसका और मेरे करियर ग्राफ में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। उसने अपना कॉलेज वाले जो भी स्कूल कॉलेज वगैरह, कॉलेज तो ओपन से ही किया था, तो मतलब साइड बाय साइड चल रहा था, बट स्कूल जैसे किया उसके बाद उसने काम करना शुरू कर दिया सीधा ही, ठीक है। उसने कितने साल, 7 साल 8 साल शायद उसने एविएशन करा, उसके बाद उसने स्विच किया कॉर्पोरेट, और अभी वो कॉर्पोरेट करियर तो उसने किया, ठीक है। मैंने एविएशन किया 3.5 साल, फिर मैं कॉर्पोरेट में गई, फिर मैं एक्टिंग में गई, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी टीचिंग भी की थी बीच में, वो डांस वाला जो था मेरा। फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग किया, फिर उसके बाद मैं वापस आई, फिर मैं जॉब कर रही थी वर्क फ्रॉम होम, फिर उसके बाद वापस मैं एक्टिंग में गई। तो क्या आपको मतलब ऐसा लगता है कि क्योंकि टच वुड उसका काफी स्टेबल रहा है, क्योंकि वो हमेशा से उसका क्लियर था कि उसको अपनी जॉब करनी है एक, और ठीक है पैसे कमाने हैं, ये वो ट्रैवल जो भी जो उसके थॉट्स थे, मेरा ये था कि मेरा फोकस हमेशा से एक्टिंग पे था। तो क्या आपके मन में कभी आया है कि बिकॉज उसका करियर ग्राफ जो रहा है वो थोड़ा ऐसे रहा है, मेरा थोड़ा ऐसे रहा है, तो आपके मन में कभी आया है कि इसका भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, या काश ये भी कुछ ऐसा सोच लेती जो स्टेबल होता? बिल्कुल भी नहीं। दूसरे चाहे जो मर्जी सोचते हो, मेरे को नहीं ऐसी चीज कभी लगी नहीं कि इसको कॉर्पोरेट जॉब करनी थी या इसको ऐसी कोई जॉब करनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, अगर तुमको नहीं, तुम्हारा एक्टिंग में नहीं हो रहा तो तुम्हारा जो मन करता तुम कॉर्पोरेट करो या तुम यूट्यूब चलाओ, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं नहीं बच्चों के बीच में, ड्रीम्स में या वैसे किसी में कि हाँ ये नहीं, बस तुम छोड़ दो, ये कर लो आराम से, तुम एक्टिंग छोड़ो, नहीं हो रहा तुम ये जॉब कर लो, मैं क्यों बोलूं भाई। एक मैं और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि करियर जो आप अभी बात कर रहे थे उसमें आपने बोला देखो ऑफिस भी संभालना है और ये भी घर भी, फिर तो इसलिए मैं नहीं वो बोलूंगी, आपने एक लाइन ऐसी बोली। तो आपके हिसाब से ये चीज लड़कियों के लिए है कि लड़कों के लिए भी है? दोनों के लिए भाई, दोनों को ऐसा होना चाहिए कि बाहर भी काम करते हैं तो घर भी देखें। ये नहीं कि अकेली वाइफ काम में लगी रहे और आप आराम से बैठे रहो, टीवी देखते रहो और आराम से गप्पे मारते रहो फोन पे या रीले देखते रहो, वो सब नहीं, मिलके करो, क्योंकि जॉब दोनों ही करते हो ना। तो आपने लाइफ में इतना एक सर्टेन एज के बाद कितनी सारी चीजें करी हैं आपने, योगा भी किया बीच में, जिम भी किया, अभी वर्कआउट करते हो, मतलब यहाँ से पकड़ो ना, दे रखी है पेंसिल तो आपको पेंसिल से पकड़ो, तो वो एंड अभी जैसे आपने एक वो है एक टोस्ट मास्टर्स करके क्लब होता है, मुझे नहीं पता किसी को, बहुत लोगों को पता होगा शायद उस बारे में, इट्स अबाउट पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अपनी बढ़ाने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपने वो भी ज्वाइन किया, एंड ये चीज एक ऐसी चीज है जो देख के, जब मैं देखती हूँ कि आप इतनी सारी चीजें इस एज में कर रहे हो तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ? मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मतलब ये था कि हो गए 3-4 साल बाद हो गए, ये दिमाग में मेरे अपने कभी आया ही नहीं है कि मुझे अपनी पब्लिक स्पीकिंग मतलब कम्युनिकेशन स्किल वगैरह बढ़ानी है, मुझे कुछ नहीं। हाँ मुझे, हाँ ठीक है चल रही है लाइफ, ठीक है, मैंने कौन सा कितने अंग्रेजों से बात करी, तो लेकिन ये दिमाग में जिसके आया वो मेरी बहन, उसने मुझे बोला और मैंने तो उसको बिल्कुल ही मना ही कर दिया कि नहीं, मुझे लगा कि मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकती ये सब। लेकिन किसी तरह गई, एक क्लब देखा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि सब मेरे से यंग छोटे थे और मुझे अजीब सा लग रहा था वहां पे, अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रही थी मैं। तो बड़ी मुश्किल से 2 घंटे काटते थे मैंने, उसके बाद मैंने अपना दिमाग में ये बंद ही कर दिया टॉपिक कि मुझे करना है। लेकिन फिर जब ये बात उठी बहुत सारी हमारी बहस, डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुई कि नहीं करना है करना, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, यहाँ जाती हूँ मैं। और मैंने बहुत सर्च किए, मैंने बात भी की उसमें ग्रुप में भी सबसे,
और मैं पहुंच गई अपने रोज मील। तो डू यू फील आप इतना सब कुछ करने के बाद, टोस्ट मास्टर, अपना ये जिम, योगा, ये सारी चीजें, जितनी सारी चीजें आपने की, इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हो, आप इतना अनकंफर्टेबल थे पहले टेक्नोलॉजी के साथ, आपको इतना पता नहीं होता था, एंड अब आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप इंग्लिश वो जो भी स्पीकिंग क्लासेस लेते हो और अपना ट्यूशंस लेते हो, तो आर यू हैप्पी? एंड आपको क्या लगता है कि मतलब क्या एक वो ग्रोथ देखी आपने अपने अंदर खुद के मैंने अंदर? बहुत कैन यू फील इट? बिल्कुल देखी। कॉन्फिडेंस टोस्ट मास्टर से ही आया। टोस्ट मास्टर नहीं करती तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। मेरे मेंबर्स भी, क्लब मेंबर्स भी यही बोलते हैं कि पहले दिन मैं घबरा रही थी, हाथ कांप रहे थे, शिवरिंग बहुत हो रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। हाँ। जबकि सिर्फ अपने बारे में इंट्रोडक्शन देनी थी, दी मैंने, और मैंने को प्राइज सर्टिफिकेट भी मिला उसका। लेकिन बाद में जो जो मैं स्पीचेस देती गई या कोई भी रोल करती रही, मुझे अपने अंदर इतना मतलब चेंज दिखा। सबने कहा वाह ज्योत्सना जी, आप तो बिल्कुल बदल गए। मतलब है अभी भी कॉन्फिडेंस, ये नहीं मैं कह रही कि पूरी तरह आ गया धीरे है, धीरे बढ़ रहा है ना, लेकिन काफी इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट है। है। अभी काफी टाइम से गई तो आपने हूँ, अभी भी सवाल का जवाब नहीं लेकिन दिया। डू यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ? आर यू Yes. प्राउड ऑफ योरसेल्फ? यस, अब मैं चाहूँ किसी से भी बात कर सकती हूँ। अच्छा, अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ 1 वर्ड 2 वर्ड ऐसे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है? ओके ओके। इफ यू वर नॉट अ टीचर, तो व्हाट क्या वुड यू होते? बी? क्या आप बनना चाहते या आप क्या होते? नहीं, बचपन से मेरा टीचिंग में ही ज्यादा क्योंकि इंटरेस्ट नाना था। जी भी नाना teacher जी थे और मेरे को बचपन से ही शौक था कि मुझे टीचर बनना है। मतलब ऐसा कुछ और नहीं सोचते ना, कि टीचर? बिल्कुल ठीक भी है। नहीं। अगर मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती, है कभी ऐसा थॉट नहीं होता मेरे मन में, या मैं नहीं हाँ, तो तुम क्या करती? बताओ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था मुझे? फिर क्या कर सकती थी एविएशन, या क्या? तो मैंने कर लिया कुछ और, कोई कॉर्पोरेट जॉब या बिजनेस। सीधी सी मतलब मैं बात किस है। चीज में अच्छी हूँ उस हिसाब से बताओ तुम ना, ये कुकिंग में क्या अच्छी है? हो, तुम हर चीज में अच्छी हो, लेकिन मुझे लगता है तुम कुकिंग में ज्यादा अच्छी हो। मेरे मैं से ज्यादा चीजें अच्छी बना लेती तो मैं हो। कुछ कैफे खोल सकती थी। हाँ? कैफे खोल सकती थी कोई, बिल्कुल शायद खोल सकती हो तुम। अभी भी खोल सकती हूँ, हम दोनों मिलके शायद खोलेंगे, खोल लें। दोनों Stay मिलके tuned. खोलेंगे। नहीं, मुझे कुछ और नहीं कहना है? नहीं, पक्का? आज की टॉप बहुत अच्छी थी। मैं बहुत दिनों के मतलब बाद, अब मेरे मन में और कुछ आ नहीं रहा है, मेजर जो मेरे बहुत दिमाग में दिनों के क्वेश्चंस बाद थे। कैमरे के सामने आई हूँ, हाँ, इसलिए जो भी मेरा मन कर मेजर रहा है क्वेश्चंस बोलती थे जाओ मेरे मन बोलती में, जाओ बोलती जाओ। मेरा भी मन कहीं यही तो कर रहा है। स्टॉप करना तो ही जो है। भी मेजर क्वेश्चंस थे मेरे मन में, वो आई थिंक मैंने पूछ ही लिए हैं, एंड अगर और कुछ होगा तो ऑफ कोर्स मैं उस चीज का पार्ट 2 बना हाँ, लूंगी। part तो two अगर आपको करेंगे, चाहिए तो बिल्कुल प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। इनको मुझे बड़ा नहीं अच्छा पता था लगेगा तुम ये जान के। क्वेश्चन पूछोगे, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा बहुत डाउट। थिंक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था, मैंने बस बोला था कि ऐसी बात करेंगे, देखेंगे। और ये भी क्वेश्चंस मेरे मन में सिर्फ एक आधी चीज थी जो मैंने स्टार्टिंग में पूछी, उसके बाद वो बस आते गए, क्योंकि जो आपके जवाब आ रहे थे उस हिसाब से मैं बस पूछती गई। लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज शेयर इट विद योर पेरेंट्स, योर मुझे आप मदर्स। दोबारा कशिश के साथ देखना चाहते हो कि नहीं, प्लीज कमेंट। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।